Hello students, कैसे हो? So today we are going to start lecture number 7. Okay. Last exercise हमारे इस चैप्टर की बची है, चैप्टर नंबर 9 algebraic expressions and identities. उसकी लास्ट एक्सरसाइज के ये 2-3 क्वेश्चंस बचे हैं, उसको कंप्लीट करके हम इस चैप्टर की कंप्लीट करेंगे. बच्चों ये 7वां लेक्चर है, यानी कि ये चैप्टर लंबा है, तो मेहनत भी आपको इतनी ही करनी पड़ेगी कंपेयर टू अदर चैप्टर्स बच्चों. तो प्लीज 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 ये चैप्टर्स में पूरा फोकस रखो. जितने भी सम मैं आज आपको इस वीडियो के अंदर समझा रहा हूँ, सारे वीडियो के अंदर जो समझाए सम है, खुद से 2 टाइम प्रैक्टिस करनी है बच्चों. ओके, चलो तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर. सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन. 71 का स्क्वायर करना है. बोलो कि सर ये तो बहुत इजी है, 71 इंटू 71 कर दिया हमने. लुक बच्चों, यहाँ क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? यूजिंग द आइडेंटिटीज. अब कोई भी आइडेंटिटी यूज कर सकते हो. मैं फटाफट से आपके आइडेंटिटी रिवाइज करा देता हूँ बच्चों. a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर. सिमिलरली सेकंड एक आइडेंटिटी बनेगी a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर. एक थर्ड आइडेंटिटी बनेगी a प्लस बी ए इन माइनस बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. बच्चों आई होप सभी को क्लियर होगी. ये जो एक है आइडेंटिटी नो डाउट, लेकिन उसकी शायद जरूरत इस सम में तो नहीं पड़ सकती. सो दैट्स व्हाई मैंने लिखा नहीं था, लेकिन फिर भी लिख देता हूँ आपके लिए. चलो, तो बस ये 3-4 आइडेंटिटी का यूज करके बच्चे सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने. तो स्क्वायर है ऊपर, तो स्क्वायर शायद यहाँ दिख रहा है, तो मैं यहाँ ऐसा लिख सकता हूँ बच्चों, 70 प्लस 1 का होल स्क्वायर. हाँ ना बोलो? यस, वेरी गुड. ए प्लस बी की आइडेंटिटी लगा दे. कौन से वाली? ये वाली, ए प्लस बी का होल स्क्वायर. तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. आई होप सभी को क्लियर पता चला होगा. यस, वेरी गुड. तो 70 का स्क्वायर हो जाएगा 4900. 7 2 जा 140. 1 का स्क्वायर 1. तो उसका एडिशन करोगे तो बच्चों आपका आंसर कुछ इस हिसाब से मिल रहा है, 5041. एडिशन करो, यू कैन गॉट योर आंसर. क्लियर है? दिस इज योर फाइनल आंसर, राइट? आपका ये आंसर मिल गया 5041. श्योर? आई होप क्लियर पता होगा. यस, वेरी गुड. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. इजी क्वेश्चन. अब देखो, जरूर नहीं कि हर बार हम एडिशन ही करें. आपको क्या करना है? नजदीक की ऐसी वैल्यू जिसका स्क्वायर रूट आपको याद हो. जैसे कि 99 का स्क्वायर रूट याद नहीं है, 98 का भी नहीं है, लेकिन 100 का तो होता ही है सभी को. यस, वेरी गुड बच्चों, माइंड में आपका सही आया है. यस, वेरी गुड. 100 माइनस 1 का होल स्क्वायर. 100 माइनस 1 का होल स्क्वायर, 100 माइनस 1 यानी कि 99. तो a माइनस बी का होल स्क्वायर आइडेंटिटी लगा देंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर. बच्चों a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर. 100 का स्क्वायर, 1 2 3 4 5 6 7 मत बोलना. 100 का स्क्वायर 4 जीरो आ जाएगा, 20 का स्क्वायर डबल कर देना उसका. 2 इंटू 100 इंटू 1, 2 इंटू 100 200 इंटू 1 1 के साथ कोई भी वैल्यू मल्टीप्लाई वही आती है. 1 का स्क्वायर वही आता है. यहाँ है 10,000. 10,000 में से 200 गया बच्चों, तो 9,800 बचा है. उसका एडिशन करोगे तो आंसर आएगा 9,801. दिस इज योर फाइनल आंसर. आई थिंक यू गॉट इट, योर आंसर. यस, वेरी गुड. बहुत इजी एक्सरसाइज, बहुत इजी. बस आइडेंटिटी कौन से लगानी है वो एक बार पता चल जाए. कुछ गड़बड़ हुई? यस, गड़बड़ हुई. 10,000 था सर 9,000. ओहो हो ओहो, कुछ गड़बड़, कुछ गड़बड़ गड़बड़ नहीं हुई है यार. सही याद. यस, चलो. मैंने खाली फुकट का इरेज कर दिया. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं. 102 बच्चों, बहुत इजी है. 100 प्लस 2 का होल स्क्वायर. ए प्लस, अब मैं आइडेंटिटी लिखाऊंगा नहीं, बहुत बार आपने प्रैक्टिस कर दी, बहुत सम हो गए. यू कैन easily write down it, right? 100 plus 1 a plus b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर. a की 100, a स्क्वायर प्लस 2, a और b है 2 और b है 2 का स्क्वायर. ओके, 100 का स्क्वायर 1 2 3 4, 200 इंटू 2 400 प्लस 4, 10,000
404 क्या आएगा? 10,404 एडिशन करो तो ओके। मजा आ रहा है सभी को? यस। चलो अब ये इसमें कैसे करें? 998, तो 998 की नजदीक वैल्यू होती है 1000 बच्चों। आई होप सभी को क्लियर पता चला होगा। 1000, 998। अब 1000 में से 2 माइनस करूंगा। देखो यदि यही चीज ऐसे होती 991, तो आप 990 प्लस 1 कर सकते, लेकिन फाइनली आपको इसका मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ेगा, उसका स्क्वायर करना ही पड़ेगा। तो इसको क्या करे? ऐसी वैल्यू से कुछ करे एडजस्ट। ऐसा जरूरी नहीं कि आपको प्लस ही करो, आप माइनस से भी आंसर निकाल सकते हो। ओके, ये 999 तो 1000 माइनस 9, तो ये थोड़ा इजी, क्योंकि 1000 का स्क्वायर आपको याद है, 9 का स्क्वायर याद है, तो आपको आई थिंक सभी को पता चल गया होगा कि वैल्यू कैसे एडजस्ट करनी है। ऐसे एडजस्ट करो नजदीक की ऐसी वैल्यू के साथ उसको प्लस और माइनस के साथ एडजस्ट करो कि जिसकी वैल्यू आपको ऑलरेडी याद हो। ओके, तो 1000 का स्क्वायर बच्चों ए स्क्वायर, अब ए माइनस बी का होल स्क्वायर, एनिटी ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। 1000 का स्क्वायर 1 2 3, 1 2 3 माइनस 2 2 जा 4, 4000 प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। ओहो हो सर, कितनी बड़ी वैल्यू आपने दे दी है हमें, मार डालोगे क्या? यस, मार ही डालना है। 10 लाख, 10 लाख है। कितनी है ये बच्चों? 10 लाख। उसमें से 4000 माइनस कर दो, तो 10 लाख में से 4000 माइनस कर दे तो 9 लाख 96,000, 9 लाख 96,000, 6000 रहेगी। यस, अभी भी ये 4 ऐड करना है। देखो कभी भी ऐसी वैल्यू तो पहले इस बड़ी वैल्यू का निपट डालो। ओके, छोटी वैल्यू तो ऐसे डायरेक्टली एडिशन हो जाएगी आपसे। तो इसका आंसर कुछ इस हिसाब से आएगा बच्चों, एडिशन करो तो 99 लाख, सॉरी 9,96,004। आई होप सभी को क्लियर हुआ बच्चों? हाँ ना बोलो? वेरी गुड। 5.2 का होल स्क्वायर। बोले सर पॉइंट वाले आए, पॉइंट वाले, कोई बात नहीं, पॉइंट वाले है तो क्या लिया। तो 5 है, तो 5 का याद है, प्लस मैं क्या करूंगा? 0.2 का कर दूंगा। आई होप सभी को पता चल गया होगा बच्चों। यस, वेरी गुड। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, आइडेंटिटी ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। बस वही चीज यहाँ लगा देनी, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। चलो 5 का स्क्वायर सर 25, 2 5 जा 10, और 10 के साथ 0.2 मल्टीप्लाई करो, 2 आएगा, लेकिन अभी मैंने एज यूजर रखा है। 0.2 का स्क्वायर 0.4, नॉट 4, 0. आई थिंक 0.04 आएगा। यस, नहीं पता चले तो ऐसा कर दो, 0.2 का स्क्वायर पॉइंट हटा दो तो नीचे आ जाएगा 10, तो 2 का स्क्वायर 4 और 10 का स्क्वायर 100, तो 4 नीचे 100, 2 डिजिट है, एक डिजिट है तो एक जीरो लगाना पड़ेगा पॉइंट के बाद, सॉरी 0। समझ में आ रहा है? 0.2 का स्क्वायर 0.04। याद रखो पॉइंट के बाद कितने डिजिट हो चेक करो, पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो उसका स्क्वायर करोगे तो 2 डिजिट आएगी ही आएगी। क्लियर? ओके, चलो। सो 25, 10 इंटू 0.2 मल्टीप्लाई करोगे तो 2, 0.04, 25 टू 7, तो आंसर आएगा 27.0। आई होप सभी को क्लियर है। श्योर बच्चों? बहुत इजी है। देखो 5.2 है तो उसका स्प्लिटिंग कर दिया, 5 और 0.2, ब्रैकेट में स्क्वायर कर दिया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। क्लियर? अब सोल्व करोगे तो आंसर मिल जाएगा। 297 एंड 303 मल्टीप्लाई करना है। अब देखो यहाँ दो वैल्यू है, बोलोगे सर कैसे कर सकते हैं हम, उसका भी हिंट देता हूं। अब यदि इस टाइप के सम हो और उसका स्प्लिटिंग करना हो, तो ये चीज देखो, इसकी नजदीक की वैल्यू क्या है? 297 की नजदीक की वैल्यू तो 300, बड़ी वैल्यू चाहिए, पॉइंट वाली, जीरो वाली, सॉरी इसकी। तो 303 के आगे तो कैसा कोई नहीं आ सकता, पीछे है 300। तो यानी कि दोनों के अंदर एक कॉमन चीज ये है कि वो दोनों 300 के आसपास की वैल्यू है। तो हम क्या करेंगे, दोनों को 300 के आसपास की वैल्यू से स्प्लिटिंग करेंगे, जिसको इसको ऐसा लिख सकते हैं 300 माइनस 3 बच्चों। 297 है तो उसको 3 से माइनस कर दो,
300 में से 297, अब 303 है तो उसको ऐसा लिख सकते हो 300 प्लस 3। बोलो बच्चों पता चला? यस। तो 300 माइनस 3 यानी कि ऊपर वाली वैल्यू मिली ये, और 300 प्लस 3 यानी कि, अब देखो कुछ दिख रहा है आपको, एक आइडेंटिटी थी याद हो तो, a माइनस बी ए प्लस बी, वन टाइम प्लस वन टाइम माइनस, आंसर आता था उसका ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, यानी कि ये समझ लो इसको मैं a माइनस बी और a प्लस बी के साथ कंपेयर करूं तो a की जगह क्या है 300, तो मैं 300 डाल देता हूँ, b की जगह क्या है 3 है, 3 डाल देता हूँ, तो 300 का स्क्वायर 1 2 3 4 90,000 क्या होगा बच्चों, 300 का स्क्वायर हो जाएगा 90,000 और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। अब माइनस करो, 90,000 में से 9 माइनस करोगे बच्चों तो 89,991 आंसर आएगा। आई होप सभी को क्लियर है। श्योर, वेरी गुड, बहुत अच्छा है। यदि ऐसी कुछ वैल्यू समझ लो कि ये ऐसा 295 और 305 दिया हो तो 300 माइनस 5, 300 प्लस 5। आई होप सभी को पता चल गया होगा एग्जाम्पल के जरिए। ओके, ऐसे स्प्लिटिंग करते हैं। सेम यही चीज दूसरी एक सम है, वही मेथड से 78 और 782 देखो किसके नजदीक है, तो 78 और 82 80 के नजदीक है। तो 78 को लिखने के लिए मैं ऐसा लिखूंगा 80 माइनस 2, और 82 को लिखने के लिए ऐसा लिखूंगा 80 प्लस 2, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, ए माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, तो 80 का स्क्वेयर 6400, यानी कि पीछे डबल जीरो, 8 का डबल 64, 0 का डबल जीरो, माइनस 2 का स्क्वेयर 4, सॉल्व करोगे तो 6396 इज योर करेक्ट आंसर। आई होप सभी को क्लियर है। वेरी गुड। ओके, इजी क्वेश्चन है बच्चों, थोड़ा भी अपना लॉजिक लगाओगे, दूसरी चीज आइडेंटिटी याद होगी, तो ये सारे सम आप आसानी से कर सकते हो, आसानी से कर सकते हो। कोई ज्यादा इतना लॉजिक लगाने की या बहुत माइंड लगाने की जरूरत नहीं पड़ती ऐसे क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 8.9। अब यहाँ आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप ऐसे भी कर सकते हो 8 प्लस 0.9, और या तो कैसे भी कर सकते हो 9 माइनस 0.1। डिपेंड्स कर रहा है आपके ऊपर, आप जो चाहे उससे आंसर निकाल सकते हो, दोनों में आंसर सेम आएगा। फटाफट से मैं दोनों का आंसर मैच करा देता हूँ, एटलीस्ट आपको पता चले। 8.9 यानी कि 8 प्लस 0.9 यानी कि 8.9 आ गया, वेरी गुड। 8.9 यानी कि 9 में से 0.1 माइनस कर दो तो भी 8.9 आता है। देखते सर करते आंसर सेम आता है कि नहीं। ए स्क्वेयर 2ab बी स्क्वेयर, 8 8 जा 64, 8 2 जा 16, 0.9 यानी कि 0.81। नहीं पता चले तो 0.9 वाला मल्टीप्लाई सिखा दिए, आई थिंक सभी को आता ही होगा। 9 12 8 अंडर में हो अभी तो। 16 इंटू 0.9, 16 इंटू 0.9 14.4 होगा, 144 आंसर आता है ना, तो 1444। नहीं पता चले तो ऐसे 16 इंटू सॉरी 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 16 इंटू 0.9 कर दो, ना पता चले तो ऐसे भी कर सकते हो 16 इंटू 0.9, तो 0.9 में 9 हटा दो, पॉइंट हटा दो तो नीचे 10 आएगा। 16 9 जा 144, नीचे 10 लगा दो तो 10 है तो 14.4, तो आंसर 14.4 ऐसा है। समझ आया सभी को पॉइंट वाले? आई होप क्लियर है सभी को, वेरी गुड। नाउ 0.81, 0.81 सॉरी डायरेक्टली आंसर लिखा है। अब सभी का एडिशन करोगे तो पहले ये दोनों का कर दो, 64 और 14, 448 और 7 प्लस 0.81। अब सॉल्व करोगे तो ऐसे साइड में कर दो, नहीं पता चले तो साइड में कर दो, जीरो पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना, ये खास ध्यान रखना। अब इसका एडिशन करो, देखो यहाँ कुछ भी नहीं तो 1 8 4 12 कैरी 1 8 1 9 और 7, आंसर आएगा 79.81, 79.81। अब यही चीज मैं इसको सोल्व करके दिखाता हूँ आपको, मैच करते हैं कि क्या एक्चुअली में इसका आंसर मैच होता है कि नहीं। देखते, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81, 2 9 जा 18, उसका 1 के साथ मल्टीप्लाई, 0.1 का स्क्वायर
0.01 आएगा। अभी मैं डायरेक्टली इसे बता रहा हूँ क्योंकि मैं दूसरी एक मेथड करा रहा हूँ, राइट, टाइम ना आपका वेस्ट हो। 18 को 0.1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 1.8 आंसर आएगा, यू कैन चेक इट, प्लस 0.01। अब 81 में से 1.8 माइनस करो, 81 में से 1.8 तो 79.2 आ रहा है, प्लस 0.01, उसका एडिशन करोगे तो 79.21 मिल गया ना मैच। सो यू कैन solve any method, right? You can solve by any of your desired value। बस ये रहनी चाहिए कि वैल्यू चेंज नहीं चाहिए। आप 9 में से 0.1 आया तो 89 रहना चाहिए, एटलीस्ट आप 9 प्लस 0.9 कर दो तो ऐसे वैल्यू चेंज हो जाएगी। बाकी मेथड सेम है, ओके। एडिशन करो, सब्सट्रैक्शन करो, आंसर दोनों मेथड से सही ही आता है बच्चों, दोनों मेथड से आंसर सही आता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। 1.05 and 9.5, 1.05 and 9.5। तो पहले तो हम क्या करते हैं, 0.5 का कुछ गेप लिख रहा है, देखो 1 के बाद 0.5 ऐड कर दो और 1 में से 0.5 ऐड कर दो। ये वैल्यू कैसे आई, तो 1 में से 0.5 माइनस किया है और ये वैल्यू 1 में से 0.5 ऐड किया, तो बस वही चीज यहाँ लिख देते हैं हम कि 1 प्लस 0.5 और यहाँ लिखेंगे 1 माइनस 0. a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, 1 का स्क्वेयर 1, 1 का स्क्वेयर 1 और 0.5 का स्क्वायर आंसर आएगा 0.25। सॉल्व करोगे बच्चों तो आंसर 0.75 मिल रहा है, बहुत इजी है। क्लियर है बच्चों, देख लो, यदि कोई डाउट हो तो बताना मुझे। कुछ गड़बड़ लगी 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 कुछ गड़बड़ हुई नहीं हुई, ओके। यहाँ कुछ ऐसा मुझे दिख रहा है, इन केस यहाँ यही क्वेश्चन में, क्योंकि पीछे आंसर मैच ना हो तो एक बार ट्राई करना, ये आंसर ऐसे भी हो सकता है, कुछ गड़बड़ है, यस वेरी गुड, क्वेश्चन में गड़बड़ है, ओके। क्वेश्चन एक्चुअली कुछ ऐसा है 10.5 इंटू 9.5, यस, सॉरी हो बच्चों। हो जाता है यार, कॉपी पेस्ट करने में क्वेश्चन चेंज हो जाता है टेक्स्ट बुक से। एक्चुअली क्वेश्चन ही मैंने चेंज कर दिया, यहाँ भी यहीं चेंज कर देता हूँ क्वेश्चन। बच्चों ये 1 पॉइंट है ना, वो नहीं है यहाँ, एक्चुअली क्या है, क्वेश्चन ऐसा है कि 10.5 है। आई होप सभी को क्लियर हुआ होगा। yes. तो यहाँ ऐसा लिखेंगे 10 प्लस 0.5 और 10 माइनस 0.5। अब ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, 10 का स्क्वायर 100, पॉइंट का स्क्वायर 0.25। अब आपका आंसर आएगा प्रॉपर तरीके से 99.75। ओके, भूल छोटी सी थी, जो एक्चुअली हम 1.05 मान रहे हैं, वो एक्चुअली 10.5 था, ये नहीं था, ये था। सो दैट्स व्हाई द आंसर विल नॉट मैच, राइट। आपका मैंने देखा हमारा आंसर मैच नहीं हो रहा था, सो दैट्स व्हाई जस्ट लुक ऑन द क्वेश्चन, राइट। पता चला कि यार गलती कर दी हमने, तो 1.05 तो हो ही नहीं सकता, 10.5 हो सकता है, तो ही 10 प्लस 0.5 10 माइनस 0.5 हो सकता है। ओके, आई होप क्लियर हुआ बच्चों। नाउ द सेकंड क्वेश्चन ले लेते हैं, सेम यही मेथड बच्चों, बहुत इजी मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं हम। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 टाइम प्लस 1 टाइम माइनस। आई होप सभी को क्लियर होगा बच्चों। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 टाइम प्लस 1 टाइम माइनस, ऊपर वाले आइडेंटिटी देखो 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 देखो, ये रही, देखो देखो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, बस वही आइडेंटिटी। ऊपर सम हार्ड थे क्योंकि पता नहीं था कौन से आइडेंटिटी यूज करना है, यहाँ तो ऑलरेडी गिवन ही है। सो 7 नंबर का क्वेश्चन बहुत इजी कर सकते हैं हम। ओके, नाउ 51 प्लस 49 तो आंसर 100 आता है बच्चों। 51 माइनस 49 तो आंसर 2 आता है, तो मल्टीप्लाई करोगे तो बच्चों आंसर 200 आएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर 200 आएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 टाइम प्लस और 1 टाइम माइनस, सॉरी। तो बच्चों 1.02 और 0.98 ऐड करो, साइड में ऐसा हो तो कर देना। 9 2 2 10 कैरी 1 9 1 10 कैरी 1 9 1 2, तो आंसर आएगा 2.0, यानी कि 2 लिख सकते हैं हम, 2.00 को 2 लिख सकते हैं।
सिमिलरली यहाँ माइनस करोगे तो 1.02 माइनस 0.98, तो आपको मैं डायरेक्टली बता देता हूँ, आंसर आएगा 0.04। ना याद है, मेरे ऊपर विश्वास ना हो तो माइनस कर सकते हो आप सोल्व करोगे तो आंसर आएगा 0.04। ओके, वैसे 0.98 है तो 2 ऐड किया, वापस 2 ऐड किया तो 0.04, वैसे पता चल जाता है। अब ये दोनों का मल्टीप्लाई करोगे, 2 इंटू 0.002, 2 इंटू 0.002, मल्टीप्लाई करना टफ है लेकिन कर सकते हैं। 0.08 आंसर आएगा। क्या आएगा बच्चों? नहीं पता चले तो ऐसे कर दो, पॉइंट हटा दो, तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट थे, नीचे 100 लगा दिया, 4 टू जा 8 अपॉन 100, तो आंसर आएगा 0.08। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। 150 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 टाइम प्लस। अब ये खुद कर लेना बच्चों, 1 टाइम सोल्व करना है क्या, खुद कर लोगे, इजी है एकदम। ये दोनों का एडिशन करोगे तो आंसर 200 आता है, ये दोनों का आंसर 200 आता है। आई होप सभी को, नहीं 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 300 आता है, 300, सॉरी सॉरी सॉरी। और ये माइनस करोगे तो 3 और 3 6 आता है, 6 3 जा 18। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 टाइम प्लस 1 टाइम माइनस। इसका एडिशन करोगे तो अभी मैं बोल देता हूँ आपको 18 ही मिलेगा, सॉरी 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 19 नहीं 20 मिलेगा। अरे भाई नहीं पता चले तो एडिशन कर लो ना। 0.1 0.90 कैरी 1 730 कैरी 1 2 20, बोलोगे सर 200 नहीं, यहाँ पॉइंट है 20.1 है। ओके, नाउ इसका माइनस करोगे 12.1 का 7.9 से, कर देते चलो, कटिंग 10 1 0 10 4.1। आई होप 10 यस सही है, आई होप सही है सही है। अरे यार लोचा लगा, लोचा लगा, माइनस करने में लोचा लगा, हो ही नहीं सकता मेरे से ऐसा, तो कुछ गड़बड़ रही है बच्चों। हाँ 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 हाँ, ये सॉरी 1 1 को क्यों कट किया यार, 1 तो रहेगा ना, नहीं कैरी एक्स्ट्रा लगाई, सॉरी 10 एक्स्ट्रा लगाया, तो 10 और 1 11 0 माइनस 9 2। ओके, अब मिल गया आपका आंसर। अब इसका मल्टीप्लाई करोगे 20 इंटू 4.2, ना पता चलता ऐसे 8.2 आ जाता है, 82। ना पता चले तो मैंने जो सिखाया वो कर लेना है, ओके, शर्म में नहीं रहना किसी को। सॉरी 84 आता है क्या आएगा 84। जल्दी जल्दी में होता है ऐसे, छोटे छोटे क्वेश्चन में छोटी छोटी गलतियां होती है बच्चों। आई होप सभी को क्लियर है बच्चों। श्योर, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी, सच में इजी है, ऐसा नहीं कि मैं आप बोल रहा हूं इसलिए इजी है, सच में इजी है। चलो, अब यहाँ हम वो वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे, कौन सी वाली जो मैंने बताई थी, शायद वो कम यूज हो सकती है, लेकिन उसका पूरा इक्वेशन आ गया, देख लो। आइडेंटिटी है x प्लस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी। आई होप सभी को क्लियर हुआ होगा, यस। तो 103 104, तो लगा देते आइडेंटिटी 100 प्लस 3। अब यहाँ ऐसे कुछ एडजस्ट नहीं हो रहा है, पहले क्या था, तो जैसे जिन समझ लो 96 होता है तो 104, तो इसमें माइनस करते और इसमें ऐड करते, सेम वैल्यू माइनस सेम वैल्यू प्लस होती थी। यहाँ सेम वैल्यू माइनस सेम वैल्यू प्लस नहीं हो रही है, सो दैट्स व्हाई वी जस्ट यूज द डिफरेंट फॉर्मूला, डिफरेंट आइडेंटिटी। कौन सी वाली? ये वाली, क्योंकि जब वैल्यू साइड में चेंज होती है, अलग अलग होती है, तो हम ये आइडेंटिटी यूज करते हैं। इसको हम x मान लें, x प्लस ए, इसको हम मान ले ये x, ये देखो 100 100 सेम, x प्लस बी, तो आइडेंटिटी है एक्स स्क्वायर ए प्लस बी इंटू एक्स ए इंटू बी। तो x की जगह आप 100 डाल सकते हो, तो 100 का स्क्वायर। ए और बी की जगह 3 और 4 डाल सकते हो, यू कैन सी हियर ए की वैल्यू और बी की वैल्यू इंटू एक्स, एक्स यानी कि 100, और ए इंटू बी यानी कि 3 इंटू 4। विदाउट 100 का स्क्वायर 1 2 3 4, 4 3 7, 7 इंटू 100 700, और 3 4 जा 12, 10,712 आंसर आएगा, 10,712। एडिशन कर लेना यार, इतना इजी, 8 के स्टूडेंट को एडिशन करना सिखाऊं मैं यार, मुझे शर्म आती है एडिशन करना सिखाने से। अब सभी को क्लियर हुआ होगा बच्चों,
ओके, सेम 2-3 समय से सॉल्व करोगे तो और ज्यादा क्लियर होगा। चलो 5.1 5.2, तो ऐसा लिख सकता हूँ मैं 5 प्लस 0.1 5 प्लस 0.2, यस वेरी गुड। तो x प्लस ए एक्स प्लस बी, तो एक्स स्क्वेयर ए प्लस बी, ए की जगह 0.1 बी की जगह 0.2 इंटू एक्स, एक्स यानी कि जो कॉमन टर्म्स था पहला वाला वो, और प्लस करके दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर ना? ओके, सॉल्व करते 5 का स्क्वायर 25, 0.1 ने 0.2 यानी कि 0.3, 0.1 एंड 0.2 का मल्टीप्लाई देखो ना, पता चले ना इसका मल्टीप्लाई तो ऐसे कर दो। मैं ऑलवेज ऐसे करता था जब छोटा था, तो पॉइंट हटा दिया नीचे 10, 2 हटा दिया नीचे 10, 2 इंटू 1 2, नीचे 100 इंटू 100, सॉरी 10 इंटू 10 100, तो आंसर आएगा 0.02। मल्टीप्लाई करोगे तो 0.02। और नहीं पता चले तो मैं एक दूसरी मेथड भी आपको बताइए। पॉइंट छोड़ दो, वैल्यू देखो, 2 1 जा कितना होता है 2। अब देखो पॉइंट के बाद कितने डिजिट है 1, पॉइंट के बाद कितने डिजिट है 1, तो 1 प्लस 1 2 होने चाहिए, तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट होने चाहिए। यहाँ तो एक ही है तो एक एक्स्ट्रा लगाने के लिए 0 लगा दो, पीछे मत लगा देना। वैसे सर ने बोला है पॉइंट के बाद इक्वल वैल्यू होनी चाहिए, पीछे नहीं लगाना है कभी भी। पीछे देखो नहीं, आगे देखो, आगे वैल्यू देखनी है। ओके श्योर, ओके। तो मल्टीप्लाई करते, सॉरी एड सॉल्व करते, 0.3 को 5 से करोगे, आई होप 0.3 को 5 से करोगे तो 1.5 आता है बच्चों। यस सही है, प्लस 0.02, तो 25 और 1.5 तो 26.5, और उसको ऐड करोगे तो 26.52। आई होप सभी को क्लियर हुआ होगा। श्योर, पक्का? ओके 103 और 98, तो 100 प्लस 100 के साथ नजदीक की वैल्यू, और 98 100। अब देखो अभी तक क्या था कि जैसे कि यहाँ समझ लो 102 और 98 होता था, जिससे क्या होता था या तो प्लस 2 और 100 माइनस, तो ये वैल्यू भी सेम होती थी, ये वैल्यू सेम थी, इसलिए हम वो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगा सकते थे। अब प्रॉब्लम ये है कि यहाँ दूसरी वाली वैल्यू सेम नहीं होती है। जब दूसरी वाली वैल्यू सेम नहीं होती तो हमें कौन सी आइडेंटिटी लगानी पड़ती है? एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी वाली, ये वाली एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स ए इंटू बी लगा देते, ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी। आई होप सभी को क्लियर हुआ होगा। श्योर, वेरी गुड। अब मैंने यहाँ -2 क्यों लगा? क्योंकि यहाँ देखो x प्लस बी और x प्लस ए होना चाहिए, यहाँ बीच में प्लस होना चाहिए, तो यहाँ प्लस था तो उसको तो मैंने डायरेक्टली ए मान लिया। यहाँ नहीं था इसलिए मैंने पूरे टर्म्स को b मान लिया, तो b की जगह यहाँ क्या मिली आपको? -2 मिली, इसलिए मैंने -2 पुट की। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, यही चीज यदि मैं ऐसे लिखूं तो ए एक्स, ये ए एक्स और ये बी, तो बी की जगह बच्चों क्या मिला आपको? -2 मिला। So that's why just put the -2 instead of only 2. Keep in mind 10 का स्क्वायर 1 2 3 4, 3 प्लस -2 तो आंसर आएगा 1, 3 2 जा 6 प्लस माइनस माइनस, 100 इंटू 100, 10,000 और 100, 10,000 एंड 100, उसमें से 6 माइनस कर दो तो 10,094। ये आपका सही आंसर, चेक कर लेना। श्योर, बहुत इजी, सेम टाइप के सम है, बस हिम्मत नहीं हारनी किसी को। लास्ट क्वेश्चन फॉर लास्ट एक्सरसाइज फॉर लास्ट चैप्टर, सॉरी चैप्टर का ये लास्ट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज का भी ये लास्ट क्वेश्चन है बच्चों। तो आराम से अच्छे से मौज से ये क्वेश्चन सीख लो। चलो इतना लंबा चैप्टर है, इतना आराम से हमने खत्म कर दिया, तो शांति से देखना है लास्ट क्वेश्चन को भी। 9.07 पॉइंट वाले अलग कर दो उसको, 9.08 कौन सी आइडेंटिटी लगाएंगे? बस x प्लस ए एक्स प्लस बी, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स ए इंटू बी, 9 का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 9.7 9.8 इंटू 9 प्लस 9.7 इंटू 9.8,
एक्स स्क्वायर ए प्लस बी इंटू एक्स ए इंटू बी। ओके, 9 का स्क्वायर 81, 0.7 प्लस 0.8 क्या होगा बच्चों? 1.5 इंटू 9। 0.7 प्लस 0.8 7 7 4 15 1.5 ना पता चलो तो ऐसे ऐड करी दो। 7 और 8 15 15। ओके, आई होप सभी को समझ में आया होगा ये चीज। यस, प्लस 7.8 7 8 जा कितना होता है? 56, और 56 यानी कि 0.56। क्यों? पीछे दो डिजिट होने चाहिए, एक का ये और एक ये डिजिट। पॉइंट के बाद एक डिजिट एक डिजिट। जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये चीज ध्यान रखने की, पॉइंट के बाद जितने डिजिट हो उतने डिजिट आंसर में होने चाहिए। समझ लो मैं 23.45 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 1.235 मल्टीप्लाई, लाइक एग्जाम्पल फॉर रैंडमली कुछ ऐसी वैल्यू आ रही है, तो हम क्या देखेंगे? पॉइंट के बाद दो डिजिट है, पॉइंट के बाद थ्री डिजिट, 3 और 5, 1 2 3 4 5, यहां मैं पॉइंट लगा दूंगा। आई होप सभी को अब समझ में आया होगा। जितने डिजिट पीछे होते उतना एडिशन कर लो और आंसर में इतने पॉइंट लगा दो डायरेक्टली। इट्स अ वेरी इजी मेथड एंड डायरेक्ट मेथड फॉर पॉइंट का मल्टीप्लीकेशन। 81 प्लस 1.59 जा कितना होगा बच्चों? 1.59 जा 13.3 13.5। अब हम एडिशन करते हैं। इसका एडिशन करोगे तो फाइनली आंसर आपको कुछ इस हिसाब से मिल जाएगा। पहले तो 18 और 13.5 का 94.5 आया, और आगे किया एडिशन 0.56, तो आंसर आया 95.06। आई होप सभी को पता चला होगा। नहीं पता चले तो ऐसे एडिशन कर दो, ऐसे 6 5 5 10 कैरी 1 4 एक 5 और 9 और पॉइंट के नीचे पॉइंट 95.6। आई होप सभी को स्टूडेंट्स को ये सम सारे इजी लगे होंगे, मजा आया होगा। यू जस्ट एंजॉय दिस ऑल द सम्स जस्ट बिकॉज यू गॉट द आंसर, you got the identity, and you have the idea where the where the identity will be put। आपको पता चलना चाहिए कि कहाँ कौन सी आइडेंटिटी लगा देनी है। थोड़ा इंग्लिश मेरा कच्चा है इसलिए प्रॉब्लम हो जाता है ग्रामर में, राइट? ओके, मैथ्स का फैकल्टी, इंग्लिश से क्या लेना देना है मुझे। चलो, सो दैट्स व्हाई जस्ट पुट द वैल्यू, पुट द आइडेंटिटी एंड यू गेट द योर आंसर्स, राइट? बहुत इजी है, बहुत इजी क्वेश्चन एक्सरसाइज है ये सारे सब। बस इतना कॉन्सेप्ट के साथ इस चैप्टर्स को हम यहाँ खत्म करते हैं बच्चों। आई होप सभी को कोई डाउट एंड डिफिकल्टी नहीं होगी। फिर भी इनकेस कोई भी डाउट एंड क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो आप यूट्यूब में जाके यहाँ से कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन का नाम लिख देना, मैं आपको वापस वो रिविजन करा दूंगा बच्चों, या मुझे पर्सनली मैसेज कर देना। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। ओके, बाय। होमवर्क में सारे सम 2 टाइम प्रैक्टिस करने। ओके, चलो बाय। अब फाइनली बाय।